स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल। और बोर्ड एग्जाम में जो प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको कितने एक्सपेरिमेंट लिखने हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपके पास जो प्रैक्टिकल है उसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक होता है 8 नंबर का, साल्ट एनालिसिस 8 नंबर का और कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 6 नंबर का। ऐसे आपके पास प्रोजेक्ट वर्क आ जाएगा 4 नंबर का और क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा 4 नंबर का। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, साल्ट एनालिसिस, कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। तो इतना जितना आपको प्रैक्टिकल जब होता है बोर्ड एग्ज़ाम का, उस कॉपी में जितने लिखने होते हैं उतना ही मैटर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, बस इतना ही आपको उस कॉपी में लिखना है और एक प्रोजेक्ट वर्क बना लेना है, वाइवा देने के लिए चले जाना लैब मैनुअल लेकर के। तो जितना आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना है उतना तीनों तरह के एक्सपेरिमेंट आज यहाँ आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से आपको मिलेगा ऑक्सैलिक एसिड। आज दो ही हैं आपके पास, मोहर साल्ट और ऑक्सैलिक एसिड। तो इस वीडियो में ऑक्सैलिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं एम क्या लिखना होता है। To prepare M/20 solution of oxalic acid, with the help of this solution, find out molarity and strength of the given KMnO4 solution। हमें M/20 मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाना है ऑक्सैलिक एसिड का और इस सॉल्यूशन की हेल्प से KMnO4 की मोलरिटी और स्ट्रेंथ बताना है। तो चलिए देखते हैं अपरेटस एंड केमिकल क्या क्या रिक्वायर्ड हैं। आपको सॉलिड ऑक्सैलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होगी, स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क, ब्यूरेट, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, KMnO4 सॉल्यूशन, डाइल्यूट H2SO4, ये सब आपको रिक्वायरमेंट होने वाली हैं। सबसे उसके बाद आप लिखेंगे थ्योरी पोर्शन में क्या लिखना है मुझे। KMnO4 यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। KMnO4 ऑक्सीडाइजेज ऑक्सैलिक एसिड टू CO2 एंड H2O। अरे भैया, KMnO4 क्या करता है, ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 एंड वाटर में इन एसिडिक मीडियम एट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस एंड इटसेल्फ रिड्यूस टू कलरलेस साइन। ये रिएक्शन इसके बीच बहुत स्लो होती है, इसलिए इसे हीट करने की ज़रूरत पड़ती है 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद टाइट्रेशन करते हैं। अब यहाँ पर रिएक्शन भी ज़रूरी हो जाता है लिखना, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। KMnO4, ये देखिए यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड ये है, H2SO4 एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है, K2SO4 2MnSO4 10CO2 + 8 वाटर। आयनिक के क्वेश्चन लिख लीजिए, MnO4 - 8H + 5 इलेक्ट्रॉन, Mn2 + 4 वाटर, C2O4 2 - 2CO2 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ से नेट रिएक्शन आपको मिल जाएगा 2MnO4 - + 5C2O4 2 - + 6H + 16H एरो 2Mn2 + 10CO2 + 8 वाटर। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन आपको लिखने हैं। इंडिकेटर यहाँ पर भैया KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर का काम करेगा। इन पॉइंट क्या होने वाला, ऑक्सैलिक एसिड बिकम्स कलरलेस टू लाइट पिंक। ऑक्सैलिक एसिड पहले तो कलरलेस होगा, लेकिन जब इन पॉइंट पर वो लाइट पिंक कलर का हो जाएगा। अब कैसे बनाएंगे M/20 सोल्यूशन हम लोग, उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, चलिए बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ M/20 सोल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन 250 ml वॉल्यूम। तो कितना ग्राम ऑक्सैलिक एसिड तौला जाए, वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड स्मॉल w, ये कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू BmL। ये मोलरिटी है भैया, ये मोलर मास हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड का। कितने ml में बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला जो क्रिस्टल के फॉर्म में है ये ऐसा है, COOH सिंगल बॉन्ड COOH इंटू 2 वाटर मॉलिक्यूल है। यहाँ से इसका मोलर मास निकल करके 126 आ जाता है। मोलरिटी आपको बनाना है M/20 का, या 1/20 लिख सकते हैं। वॉल्यूम 250 ml लिया जा रहा है। तो यहाँ से वेट आप बस इस सब वैल्यू को रख दीजिए भैया। मोलरिटी की जगह पर हमने 1/20 रख दिया। मोलर मास 126, वॉल्यूम 250/1000। सॉल्व करने पर आपके पास 1.575 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड आपको तौलना पड़ेगा। ये सब बना लीजिए, उसके बाद टाइट्रेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑब्जर्वेशन बस लिखने कितना लिखना मैंने उतना मैटर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगा। टाइट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन
विथ केमिनोफोर सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या है? जो आपने बनाया, जो ऑक्जेलिक एसिड का सोल्यूशन बनाया आपने, उसी को स्टैंडर्ड सोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, टेबल बनेगा। ब्यूरेट रीडिंग आपके पास इनिशियल रीडिंग ml में, फाइनल रीडिंग यहाँ वॉल्यूम ऑफ केमिनोफोर यूज्ड ml लिखा है, सीरियल नंबर है भैया। ब्यूरेट की रीडिंग आप पहले देखिए, स्टार्टिंग में 0 था, आपने जब टाइट्रेशन करना स्टार्ट किया तो 21.2 आ गया। यहाँ पर भी 21.2 लिखेंगे, ये दोनों सेम होगी, इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर से आपने जो यूज कर लिया वॉल्यूम, उसमें फिर से केमिनोफोर डाल दीजिए और 0 फिर कर लीजिए। फिर आप दोबारा करते हैं तो 21 रीडिंग आ रही है, तो यहाँ भी 21 लिखना है। ऐसे आप फिर से आप उसको भर लीजिए और 3 बार रीडिंग लीजिए, जिसमें से 2 रीडिंग सेम आती है तो उसी को मेन रीडिंग मान लेते हैं। कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग 21 आ जाएगा आपका, 21। कैलकुलेशन यूज कर लीजिए। फार्मूला क्या यूज करते हैं कैलकुलेशन में? आपके पास N1 M1 B1 ये केमिनोफोर का होगा, यहाँ पर N2 M2 B2 ऑक्जेलिक एसिड का होगा। तो N1 यहाँ पर 5 फॉर केमिनोफोर, N2 2 फॉर ऑक्जेलिक एसिड, ये N फैक्टर है। ठीक है, यहाँ भी यहाँ पर 2 है। वॉल्यूम कितना लिया? 21 ml। M2 क्या 1/20 का आपने मोलरिटी का बनाया था ये सोल्यूशन। अच्छा, ये मोलरिटी निकालना है केमिनोफोर का, और वॉल्यूम कितना लिया था पिपेट में? 20 ml लिया था ये, पिपेट आउट करने पर ऑक्जेलिक एसिड का। तो केमिनोफोर की मोलरिटी के लिए आप फार्मूला इसमें देखिए क्या कर लेंगे, इसको रोक लो इधर, तो N2 M2 B2 अपन N1 N2 B1 बन जाएगा। सारा डाटा इस पर रख दीजिए। N2 ऑक्जेलिक एसिड के लिए 2 है, ठीक है, M2 है 1/20, तो 1 यहाँ लिखा, 20 यहाँ, और ये 20 आपके पास ml पिपेट में लिया था। ये 5 है केमिनोफोर के लिए। B21 आया है रीडिंग, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास मोलरिटी कितना आ जाएगा? 0.019 मोलर। ठीक है, ये मोलरिटी आप केमिनोफोर निकाल लिया आपने। स्ट्रेंथ आप केमिनोफोर सोल्यूशन निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे, स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मोलरिटी आपको यहाँ से मिल गया तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा स्ट्रेंथ 3.002 ग्राम पर लीटर। रिजल्ट में लिख दीजिए, सिंपल सी बात है। मोलरिटी ऑफ केमिनोफोर सोल्यूशन 0.019 मोलर, स्ट्रेंथ ऑफ केमिनोफोर सोल्यूशन 3.002 ग्राम पर लीटर। इतना आपको नोट करना है। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये साल्ट एनालिसिस का पार्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या नोट करना हम लोगों को। To identify the one cation and one anion in a given salt, मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है भैया? टेस्ट ट्यूब होल्डर, साल्ट चाहिए ही चाहिए, स्प्रिड लैम्प, डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट NaOH, ठीक है, स्टेसोफोर KI K2CrO4, न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन। फिजिकल अपीयरेंस देखने में कैसा लग रहा है? स्टेट है भैया सॉलिड, कलर है वाइट, ऑर्डर क्या? स्लाइट ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड की थोड़ी सी स्मेल आ रही है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबल इन वाटर। टेस्ट फॉर द एनाइन, एनाइन के लिए टेस्ट करने के लिए एक टेबल बना लीजिए, ऑब्जर्वेशन टेबल बन गई। एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस, साल्ट लीजिए। डाइल्यूट H2SO4, विनेगर लाइक स्मेल आ रहा तो एसिटेट हो सकता है, एसिटेट में भी। कन्फर्मेटरी टेस्ट आप करिए, यहाँ पर साल्ट लीजिए, न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन मिलाने पर डीप रेड कलर आ रहा तो एसिटेट कन्फर्म हो गया। ये था आपके पास एनायन का। अब हम लोग कैटायन की टेबल बना लेंगे। इसके बाद आप सब कैटायन का टेबल बना लेंगे। देखिए जैसे बन रहा, टेस्ट फॉर द कैटायन, सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस। साल्ट लेंगे, डाइल्यूट NaOH, हीट करोगे, नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं आ रही है, इसका मतलब 0 ग्रुप एब्सेंट है। फिर से लो भैया ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस आप साल्ट ले लो, थोड़ा सा डाइल्यूट HCl ऐड करो ड्रॉप वाइज। यदि वाइट PPT फॉर्म हो रहा तो फर्स्ट ग्रुप लेड हो सकता है मे बी। अब कन्फर्मेटरी टेस्ट में क्या, वाइट PPT जो मिला है डिजॉल्व कर लो हॉट वाटर में एंड डिवाइड इनटू 2 पार्ट, उसको डिजॉल्व करके 2 पार्ट में कर लो। फर्स्ट पार्ट प्लस K2CrO4 ब्राइट येलो PPT आ रहा तो Pb2 प्लस कन्फर्म। सेकंड पार्ट में KI मिलाओ, येलो PPT आ रहा तो Pb2 प्लस कन्फर्म। इसके बाद आप केमिकल रिएक्शन लिख लीजिए फॉर एनाइन के लिए। ये देखिए एसीटेट है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा
H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर एसिटिक एसिड आ जाएगा। अच्छा, एसीटेट FeCl3 से रिएक्शन करेगा तो आपके पास रेड कलर आ जाएगा, ठीक, फेरिक एसीटेट का। अब केमिकल रिएक्शन फॉर कैटायन Pb2+, ये कहाँ से आएगा, साल्ट से आएगा। HCl से रिएक्शन करेगा, PbCl2 वाइट PPT बना देगा। अब उसमें आप K2CrO4 डालोगे, येलो कलर आ जाएगा लेड क्रोमेट का, ठीक है। आपके पास आ जाएगा क्याई का, यहाँ पर रिएक्शन करोगे इसका येलो PPT आ जाएगा PbI2, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है ये रिएक्शन। उसके बाद यहाँ साइड में K+ निकाल दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब रिजल्ट में क्या लिखेंगे आप, इन गिवन साल्ट A9 आपको क्या मिल रहा है, एसीटेट। कैटायन क्या मिल रहा है आपको, Pb2+। तो भैया Pb2+ है और प्लस यहाँ पर एसीटेट है, दोनों में फार्मूला क्या बनता है, CH3CO निगेटिव है तो यहाँ पर इसका होल ट्वाइस ना Pb, तो लेड एसीटेट का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए आपके पास। चलिए हम लोग थर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप टेस्ट में क्या क्या लिखना है, टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, एसिटिक एसिड, H2SO4, NaOH, सोडियम मेटल, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, स्टेट लिक्विड, कलर, कलरलेस, ऑर्डर, स्प्रेड लाइक, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल इन वाटर, फ्लेमेबिलिटी, बर्न विथ नॉन सॉल्टी फ्लेम, एलिफैटिक। ऑब्जर्वेशन टेबल बना लीजिए भैया, टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस सोडियम मेटल, H2S गैस इवाल्व हो रहा तो OH एल्कोहल ग्रुप में भी हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड, H2SO4 हीट करोगे, प्रोटीन स्मेल ऑफ एस्टर आ रहा था, OH कन्फर्म हो जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड लो, फ्यू ड्रॉप ऑफ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट मिलाइए, रेड कलर आ रहा तो OH कन्फर्म। रिएक्शन लिख लीजिए, केमिकल रिएक्शन ROH Na, यहाँ RONA+ बना रहा, ठीक है। H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ROH RCOOH एस्टर बना रहा है, यहाँ पर ROH और यहाँ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है। इससे रिएक्शन करेगा तो आपको रेड कलर ऑब्टेन होगा, ठीक है। इसको लिख लेना चाहें, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ये है, ठीक है, नाइट्रेट। तो रिजल्ट में कैसे लिखोगे, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एल्कोहल ग्रुप OH। थैंक यू फॉर वॉचिंग।